हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। हम बात करने वाले हैं समान नागरिक संहिता पर। देखिए दोस्तों, समान नागरिक संहिता का मुद्दा जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब से उठता आया है और आज तक बना हुआ है कि क्यों नेहरू जी ने उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, संविधान निर्माण हो रहा था, तो समान नागरिकता संहिता के लिए एक कानून क्यों नहीं बनाया गया, जबकि हिंदुओं पर एक कानून थोप दिया गया, जो कि एक गलत अवधारणा बनी हुई है। और इस पर सबसे ज़्यादा योगदान रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने इसकी लड़ाई एक महिलाओं को अधिकार दिलाना, क्योंकि उनको एक पुरुष को 3-3, 4-4 शादियाँ करने का अधिकार प्राप्त था, जो कि मनुस्मृति और पुराने वेद और धार्मिक ग्रंथों से चला आ रहा था। तो दोस्तों, इसके बारे में चर्चा चर्चा करें। इससे पहले आप जान लें कि इस पर किसका सबसे बड़ा योगदान है। तो योगदान रहा है इनका सबसे बड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। संविधान सभा में इसका प्रतिक्रियावादियों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, जिसमें एक तक एक संत थे जिन्होंने संसद तक जाके इसका विरोध किया था। तो नेहरू जी इसको पास नहीं करवा पाए 1951 तक, जब तक काम चलाओ संसद रही तब तक इसको पास नहीं करा पाए। और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1951 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। इसके बाद 1951 के चुनाव में चुनाव हार गए, तो उनको राज्यसभा सदस्य बनाया गया। तब से बाबा साहब अम्बेडकर इस मुद्दे पर साइडलाइन हो गए। पर नेहरू जी जो एक विजनरी नेता थे, उन्होंने हमेशा से इसका जो इसके हमेशा से पक्षधर रहे। उन्होंने इसकी इसको लागू करने के लिए हमेशा से तत्पर रहे। उन्होंने इसको एक साथ तो लागू नहीं किया, संसद से पारित नहीं करवाया, पर धीरे-धीरे करके उन्होंने इन कानूनों को सबसे पहले संपत्ति का अधिकार और हिंदू विवाह संबंधी अधिकार, ये महिलाओं के अधिकार, इन कानूनों को पास करवाया। तो ये अंतिम समय में आकर एक 1955 में पास हुआ और 1956 से लागू हुआ। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसका विरोध कौन से नेताओं ने किया था। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आरएसएस के नेता और जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया था कि ये हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर एक तरह से थोपना होगा। जो कानून चले आ रहे हैं हिंदू धर्मों के, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के, उनको ही लागू किए रखा जाए। परंतु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच थी कि अगर इन कानूनों को लागू रखा जाएगा तो जो दले कुचले लोग हैं, दलित लोग हैं, एसटी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका शोषण हमेशा के लिए जमींदार और उच्च कास्ट के लोग करते रहेंगे। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक विजनरी सोच थी। तो इसी सोच को लेकर आज राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग राहुल गांधी इस देश को जो जातिवादी लोग हैं, जो उच्च जातियों के लोग हैं, उनसे मुक्त कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? धन्यवाद। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।